अगर राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई जनता प्रताड़ित होती है, पीड़ित होती है और परेशान होती है, अगर वो किसी विधायक के पास में गुहार लेके आती है, मदद के लिए आती है, तो निश्चित तौर पर वो विधायक सोचेगा कि मैं इनके लिए कुछ करूं। मुझे पता चला कि क्षेत्र के अंदर अवैध तरीके से खनन हो रहा है, माइनिंग विभाग के लोग भी मिले हुए हैं, तो पूरा प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। फॉरेस्ट की ज़मीन भी वहाँ पर है, जिसको मतलब वो माइनिंग की जा रही है, खोदा जा रहा है, खनन का काम किया जा रहा है। अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं कि हम कभी कोई इस बात के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमको जबरन तरीके से पुलिस प्रशासन दबाव बना देता। आखिर क्यों आपने अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाकर ये सवाल पूछा? क्योंकि जो इस पूरे घटनाक्रम का मूल उद्देश्य है और मूल मंत्र है वो यही है कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाके सवाल उठाया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान विधानसभा के अंदर अगर कोई किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोई विधायक चुन के जाता है, तो अगर राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई जनता प्रताड़ित होती है, पीड़ित होती है और परेशान होती है, अगर वो किसी विधायक के पास में गुहार लेके आती है, मदद के लिए आती है, तो निश्चित तौर पर वो विधायक सोचेगा कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो मेरे पास में भी कुछ लोग आए, जिनके माध्यम से मुझे पता चला कि क्षेत्र के अंदर अवैध तरीके से खनन हो रहा है और वहाँ पर माइनिंग की जा रही है, जिसके अंदर प्रशासन का और पूरे जो माइनिंग विभाग के लोग भी मिले हुए हैं, तो पूरा प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। तो वहाँ पर जो गरीब जनता थी, उनका कहना था कि हमारी जो ज़मीन है उसको अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, और कई वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन भी वहाँ पर है, जिसको मतलब वो माइनिंग की जा रही है, खोदा जा रहा है, खनन का काम किया जा रहा है। तो उन लोगों की शिकायत पर मैंने सोचा कि इनकी कुछ मदद की जाए। वो कह रहे थे कि अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं कि हम कभी कोई इस बात के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमको जबरन तरीके से पुलिस प्रशासन दबाव बना देता है, या फिर हमको षड्यंत्र से वो अंदर डाल के दबाव बनाया जाता है, तो हम इस तरीके से हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो आप हमारी मदद करो। तो मैंने जो सवाल लगाया वो विधानसभा क्षेत्र से बाहर का सवाल ज़रूर था, लेकिन राजस्थान से बाहर का सवाल तो नहीं था। किसी भी विधानसभा के विधायक को ये अधिकार होता है कि राजस्थान उस जिस विधानसभा के अंदर बैठता है उस राज्य से संबंधित सवाल पूछ सकता है। मैंने औपचारिक तौर पर मैंने जानकारी मांगी थी, पूछा था। और सवाल पूछने का मतलब यह नहीं होता है कि अगर आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाते हैं, तो किसी भी क्षेत्र का अगर जिनके साथ शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उनके लिए खड़ा होना हमारा अधिकार होता है और हमको खड़ा होना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी वही करती आई है, तो इसी आधार पर हमने उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए सवाल उठाए। तो इसका मतलब ये था कि उनके जो स्थानीय नेता थे वो क्योंकि उनकी मदद नहीं कर रहे थे इसलिए वो आप तक आए। नहीं, ये भी हो सकता है, और स्थानीय लोग शायद मदद कर रहे हों, लेकिन फिर भी इतनी मजबूती तरीके से नहीं कर रहे हों। ये इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग मेरे पास में उनको मैंने ये नहीं पूछा कि आपके विधायक जी कर रहे हैं मदद या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए अगर ये आए हैं मेरे पास में, तो मैं निश्चित तौर पर उनकी मदद करूँगा। और इसी आधार पर मैंने उन लोगों के लिए सवाल लगाए और कहीं ना कहीं उनका समाधान हो, ये सोचा था। जी, एक बार फिर विधानसभा पे हम आते हैं। मेरा ये सवाल है कि विधानसभा में आप शिरकत करते हैं, जो मानसून सत्र था, वासुदेव देवनानी जी भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। क्या किसी तरह की बात हुई आप दोनों के बीच? हाँ, मेरी एक बार मुलाकात हुई उनसे, मैंने चर्चा की कि विधानसभा के अंदर हम आप हमारे एज दक्ष हैं और हमारे संरक्षक हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो मेरे प्रकरण को लेकर आपने बीच में तो कभी मुलाकात नहीं हुई, और मैं विधानसभा भी पहली बार आया हूँ, उस प्रकरण को लेकर मैंने बातचीत की कि क्या आपने कहाँ तक क्या किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी होगा कार्रवाई हो, अभी प्रक्रियाधीन है, और आने वाले समय के अंदर जो भी होगा वो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरे से स्वीकृति मांगी गई थी और हमने स्वीकृति दी। तो फिर मैंने भी यही बोला, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि एक बार कम से कम एज हमारे संरक्षक है, तो मेरे को लेकर एक बार वो पूछते, बताते, और जो मेरे वाक़या था, जो सारा प्रशासन और सत्ता के माध्यम से जो जैसे SCD एक संस्था है, उनकी बात तो उन्होंने पूरा तरीके से सुना, और मेरी बात को मतलब मैं चाहता था कि मेरा पक्ष भी एक पक्ष सुना जाए, एक पक्ष सुनकर ही पूरी कार्रवाई को नहीं किया जाए। तो इच्छा ये थी कि एक बार मेरा पक्ष सुनने के बाद में कुछ वो अपनी सहमति असहमति देते हैं। लेकिन मुझे लगता है सुना नहीं गया, आप ये कहना? बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा, एज अब हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उनका अधिकार है कि वो किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यह ज़रूर कहूँगा कि आने वाले समय के अंदर जो भी होगा, कोर्ट के अंदर हम निष्पक्ष तरीके से, कोर्ट के अंदर एक दिन में निर्दोष साबित होऊंगा, और मैं जहाँ तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मुझे न्याय और न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, और एक दिन में कोर्ट के न्यायालय के अंदर निर्दोष साबित होऊंगा।
इसके अतिरिक्त भी किसी नेता से बात हुई, चाहे वो विपक्ष का हो या सत्ताधीश खेमे का हो, आपकी बात इस मामले को लेकर? सत्ताधीश खेमे के अंदर तो मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई है और ना ही विपक्ष के किसी साथी से हुई, लेकिन जहाँ पर हम सदन के अंदर जब बैठते हैं तो काफ़ी सब विपक्ष के साथी जो कई कांग्रेस के नेता टीकाराम जी जूली, डोटासरा जी, उनसे मतलब ये उम्मीद मिलती है कि थोड़ा सा मतलब संघर्ष का दौर है, संघर्ष करना पड़ता है, राजनीति में सब होता है और आपको डरना नहीं है। इस तरीके से मुझे बात कह के संबल देते हैं, मुझे हिम्मत मिलती है और निश्चित तौर पर हम अभी भारत आदिवासी पार्टी के 4 विधायक हैं। आने वाले समय के अंदर हम एक अच्छा जनाधार दक्षिण राजस्थान के अंदर तो है ही सी, पूरी राजस्थान के अंदर भी हम खड़ा करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार खड़ा करके 2028 में अच्छे परिणाम साबित करके बताएंगे। जय कृष्ण जी, खबर ये भी एक आती है कि मानसून सत्र में सदाचार कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी आपको लेकर। कैलाश वर्मा है उनके सभापति, वो रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन मानसून सत्र में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसकी जानकारी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है उन लोगों ने जैसे हमारे विधानसभा के अंदर सदन के अंदर जब ये बात चली थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यह अभी प्रक्रियाधीन मामला है और हम आपको एक जानकारी के लिए मतलब आपने के साथ में कैसे क्या हुआ उसके लिए जानकारी के लिए नोटिस देंगे। इसके बाद में अगले सत्र के अंदर कोई अगर न्यायालय में निर्णय होता है, न्यायालय के अंदर क्या क्यों प्रोसेस में प्रक्रियाधीन चल रहा है मामला, उसके बारे में सोच विचार करके हम निर्णय लेंगे। तो मुझे जो बोला गया वही मैं आपको बता रहा हूँ।